A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today in this video we will study the second shifting theorem, or we can say the second translation. So before studying this theorem or property, we have to know about the unit step function. So what is the unit step function? We say that unit step function ut takes the value 0 when t is less than 0 and it takes the value 1 when t is greater than 0. So this means u is the function of time t and u has value 0 when t is negative and u has value 1 when t is positive. So this is the graph of unit step function. So when t is less than 0, it takes the value 0, and when t is greater than 0, it takes the value 1. So next is the shifted unit step function. So the shifted unit step function is given by u of t minus a, and it is defined as follows. So u of t minus a takes the value 0 when t is less than a, and it takes the value 1 when t is greater than equal to a. So this means this function has value 0 when t is less than a, and it takes the value 1 when it is greater than a. So this is the graph of shifted unit step फंक्शन. सो मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन हुआ क्या, इसका मतलब बेसिकली ये रहता है कि जो ये यूनिट स्टेप फंक्शन जिसको मैंने u से डिनोट किया, ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है किसका, टाइम t का, और ये वैल्यू 0 और 1 कब कब लेगा, जब 0 ये तब लेगा जब टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स जो t की वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, और ये वैल्यू 1 कब लेगा, जब t की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, मीन्स t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. सो उस केस में ये इसका ग्राफ आ जाएगा. तो मीन्स जब ये पॉजिटिव होगा तो ये वाली साइड लेके चलेंगे, और जब नेगेटिव होगा तो दिस टर्म. सो और नेगेटिव में क्या लेगा ये वैल्यू, जब ये रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मीन्स जब नेगेटिव होगा तो t जो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 पे चली जाएगी. सिमिलरली अदर टर्म इज द शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन. तो इसमें क्या किया जाता है, हम इसको शिफ्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे. जैसे यहाँ पे जो a है ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे, 1 भी हो सकता है, 2 3 सो ऑन. सो मीन्स यहाँ पे ये क्या किया है, इसने ये a टाइम से क्या हो गया, ये शिफ्ट हो चुका है, और इसका ग्राफ है. सो अब हम इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करेंगे, दैट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस शिफ्टेड यूनिट जो फंक्शन है उसकी वैल्यू. So Laplace transform of unit step function t minus a, this is equal to e raised bar minus as divided by s. So बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना. तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं. अब हमें पता है कि दैट Laplace transform of any function that is f t वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised bar minus s t f of t dt. So यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे f of t बेसिकली क्या है, यहाँ पे f of t u of t minus a के इक्वल है. So अब हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं. सो इट गोज टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस a, देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी देन e रेज पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह पे होगा u ऑफ t माइनस a. ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास साथ में dt. सो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को जो ये इंटीग्रल है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे. तो फर्स्ट टर्म मीन्स कहाँ पे ब्रेक करेंगे, जब t की वैल्यू क्या होगी, लेस देन a होगी, और जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन a हो जाएगी. तो लेस देन a के लिए वैल्यू क्या लेगा, ये 0 लेगा, और ग्रेटर देन a के लिए क्या वैल्यू लेगा, ये 1 ले लेगा. सो अब यहाँ से हमारे पास क्या इंटीग्रल बन जाएगा, फर्स्ट ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगे. सो 0 टू a इंटीग्रल 0 टू a इट विल बी e रेज पावर माइनस एस टी, और मीन जब ये यूनिट स्टेप फंक्शन 0 कब होगा, मीन्स t जब लेस देन a होगा तो ये क्या वैल्यू लेगा, 0. सो यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू डी टी. अदर टर्म हमारे पास आएगा जब ये a से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, और ये आ जाएगा e रेज पावर माइनस एस टी एंड u ऑफ t माइनस a. और ये जो u ऑफ t माइनस a है ये वैल्यू कब ले लेगा, 1, जब क्या हो जाएगा, इसकी जो t होगा वो ग्रेटर देन a होगा. तो मीन्स ये ग्रेटर देन a के लिए पार्ट है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू डी टी. सो अब ये पार्ट जो होगा ये 0 को टेंड कर जाएगा, बिकॉज किसी को भी इस टर्म को, इस फंक्शन को मल्टीपल 0 से करेंगे तो पूरा टर्म इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा. सो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, a से लेके इन्फिनिटी, देन इट इज e रेज पावर माइनस एस टी और डी टी. अब हम इसका क्या करेंगे, सिंपल हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज पावर
माइनस एस टी देन डिवाइडेड बाई माइनस एस, देन यहाँ से आ जाएगी लिमिट्स ए और इन्फिनिटी। ओके, अब हमने क्या करना है इसके बाद, अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए कैसे आ जाएगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/s देन 1 डिवाइडेड बाई ई रेज पावर एस टी और लिमिट्स हो गए ए और इन्फिनिटी। So further this is equal to minus 1/s, then it is 1/e raised power s into t की जगह पे पहले इन्फिनिटी, देन माइनस 1/e रेजिंग पावर s into a। सो हमें पता है e रेज पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी ही होता है। सो यहाँ से हमारे पास टर्म आएगी 1/s और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज पावर एस ए। सो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी गोज टू 0, सो ये आ जाएगा माइनस 1/s, देन इट इज 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज पावर एस ए। सो इट इज e रेज पावर एस ए। सो यहाँ से देखेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू ई रेज पावर ए एस, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू ई रेज पावर माइनस एस ए। सो यही हमारा क्या था, RHS पार्ट था और ये हमने प्रूव कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को प्रूफ करेंगे। So this property states that if Laplace transform of f of t means इस function का this is equal to f of s, then we have Laplace transform of f of t minus a into this unit step function, this is equal to e raised power minus as into f of s। सो अब हम देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम करेंगे जो LHS ले लेंगे और RHS प्रूव करेंगे। सो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a इंटू u ऑफ t माइनस a, सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी और एफ टी की जगह पे हमारे पास क्या है f ऑफ t माइनस a, देन इट इज u ऑफ t माइनस a इंटू डी टी। सो अब जो यूनिट स्टेप फंक्शन है आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये 0 वैल्यू कब लेगा, जब t की वैल्यू लेस देन a होगा, और 1 वैल्यू कब लेगा, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा। सो यहाँ पे इस इंटीग्रल को भी हम ब्रेक कर देंगे। सो ये हमारे पास आएगा 0 टू a, देन इट इज e रेज पावर माइनस एस टी, देन f ऑफ t माइनस a। सो फर्स्ट टर्म पे ये 0 वैल्यू लेगा, सो ये आएगा 0 इंटू डी टी, और सेकेंड टर्म पे हो जाएगा a से लेकर इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस एस टी, देन इट विल बी f ऑफ t माइनस a, और यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू डी टी। सो ये हमारे पास पार्ट आ गया। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, तो उसको लिखने की नीड नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो बेसिकली दिस गोज टू 0 टू a एंड सो इस इंटीग्रल को लिखने की नीड नहीं है। सो डायरेक्टली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला इंटीग्रल दैट इज a टू इन्फिनिटी, देन इट इज e रेज पावर माइनस एस टी, देन f ऑफ t माइनस a इंटू डी टी। सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो आई विल राइट हियर पुट t माइनस a दिस इज इक्वल टू u। सो t माइनस a किसके इक्वल हमने पुट कर दिया, u के इक्वल पुट कर दिया। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे t है वो किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस a के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जब हम t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब t की वैल्यू हम a पुट करेंगे मींस लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस a दिस इज इक्वल टू u। सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू u। और जब हम t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्फिनिटी माइनस a इक्वल टू u, और इसका मतलब ये u किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास दोनों लिमिट्स आ गए, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास क्या पार्ट बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट चेंज हो जाएगी, a की जगह पे 0 होगा और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी, देन e रेज पर माइनस एस टी, t की जगह पे आप हमारे पास हो जाएगा u प्लस a, देन f ऑफ t माइनस a। अब t माइनस a की जगह पे क्या हमने लिखना है, u। सो गया f ऑफ u, और dt की जगह पे क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। सो ये पार्ट आ गया। यहाँ से हम इसको फर्दर ब्रेक कर लेते, होगा 0 टू इन्फिनिटी, देन इट इज e रेज पर माइनस एस यू, देन e रेज पर माइनस एस
एस ए देन एफ ऑफ यू इंटू डी यू। सो ये पार्ट हम आउटसाइड ले लेते हैं, ई रेज बार माइनस एस ए इंटीग्रल के बाहर। सो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी देन ई रेज बार माइनस एस यू इंटू एफ ऑफ यू इंटू डी यू। सो अब ये बेसिकली पार्ट क्या है, दिस इज अवर एफ ऑफ एस। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे दिस इज अवर एफ ऑफ एस। सो आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज बार माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस, हेंस प्रूव्ड। Where f of s this is equal to integration 0 to infinity e raised power minus su f of u into du। कुछ बुक्स पे इस तरीके से भी जो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसको लिखा होता है। इट स्टेट्स दैट इफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड इट टेक्स द वैल्यू 0 व्हेन टी इज लेस देन ए, देन वी हैव टू शो दैट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू ई रेज बार माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। सो बोथ ये जो टर्म्स है ये दोनों के दोनों सेम है, ये सेम ही चीज़ है। आप चाहे ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं या जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। इसको भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ। सो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, लेट लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी निकालना है हमें बेसिकली। सो हमारे पास यहाँ पे जी ऑफ टी गिवन है। सो एफ ऑफ मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, हमें फाइंड करना है एफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज बार ए एस। इट इज़ बेसिकली ई रेज बार माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। सो अब देखें हमारे पास जी ऑफ टी क्या क्या गिवन है। जी ऑफ टी हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ टी माइनस ए देन टी इज़ ग्रेटर देन ए और 0 व्हेन टी इज़ लेस देन ए। तो सिंपली हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी निकालेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू जी ऑफ टी देन डी टी। अब जी ऑफ टी की वैल्यूज ये इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट आएगा 0 से ए देन ई रेज पावर माइनस एस टी, जी टी वैल्यू 0 लेगा फर्स्ट टर्म क्योंकि ये ए क्या है, जो टी है वो लेस देन ए है, और सेकेंड में क्या बन जाएगा ए से लेकर इन्फिनिटी और ये आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एस टी और ये बन जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए जब क्या होगा टी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। सो ये वाला टर्म तो 0 चला गया। सो डायरेक्टली हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एस टी देन एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू डी टी। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम पुट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, पुट टी माइनस ए इज इक्वल टू पी, सो दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी किसके इक्वल आएगा, डी पी के इक्वल आ जाएगा और लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। सो मीन्स इफ़ टी इज इक्वल टू ए, सो उस केस में हमारे पास जो यहाँ से हमारे पास P होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, A माइनस ए और वो 0 के इक्वल आएगा। सिमिलरली जब T किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा और P हमारा उस केस में क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी माइनस ए, वो अगेन किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हम फर्दर लिख लेते हैं। सो दिस बिकम्स देन इंटीग्रेशन, अब लिमिट चेंज होगी 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा देन ई रेज बार माइनस एस। अब T की जगह पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो हो जाएगा A प्लस पी या P प्लस ए लिख सकते हैं एंड देन एफ ऑफ टी माइनस ए की जगह पे क्या लगाएंगे, हम P लगाएंगे, साथ में हो जाएगा DP। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज बार माइनस एस पी इंटू ई रेज बार माइनस एस ए देन एफ ऑफ पी इंटू डी पी। सो देन अगेन यहाँ से ई रेज बार माइनस एस ए हम कॉमन ले लेंगे और आउटसाइड द इंटीग्रल देन इट इज़ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज बार माइनस एस पी देन इट इज़ एफ ऑफ पी एंड डी पी। सो ये पूरा का पूरा पार्ट बेसिकली क्या है हमारा, दिस इज़ अवर एफ ऑफ एस। सो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ ई रेज बार माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस, दिस इज़ इक्वल टू द आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। So now we will solve one example on this topic. So the example is find the Laplace transform of f of t and f of t given is f of t takes the value cos of t minus 2 pi by 3 when t is greater than 2 pi by 3 and it takes the value 0 when t is less than 2 pi by 3. So अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो मीन्स हमें निकालना क्या है, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। सो हम सीधा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे अब देखिए लिमिट्स क्या क्या है।
सो मीन्स यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके 2π/3 पे, और दूसरा क्या चला जाएगा 2π/3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सो इंटीग्रल बना लेते हैं। सो ये बन जाएगा 0 to 2π/3, देन इट विल बी e⁻⁻st इंटू f(t). f(t) पे क्या होगा, जब t लेस देन 2π/3 जो टर्म्स होगा उस केस में ये 0 ले लेगा। सो होगा 0 इंटू dt। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2π/3 अप टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, देन e⁻⁻st, और साथ में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो इसका जो फंक्शन f(t) की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, cos ऑफ t माइनस 2π/3 इंटू dt। सो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सो मीन्स ये वाला पार्ट तो 0 को चला गया, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2π/3, देन इट इज़ इन्फिनिटी e⁻⁻st, देन इट इज़ cos ऑफ t माइनस 2π/3 इंटू dt। तो सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे पुट t माइनस 2π/3 इज इक्वल टू u। सो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस 2π/3। सो जब t किसकी वैल्यू 2π/3 हो जाए उस केस में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो u हमारे पास बन जाएगा u इज इक्वल टू 2π/3 माइनस 2π/3। सो वो हमारे पास 0 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी उस केस में u किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 2π/3। सो मीन्स ये भी किसको चला जाएगा, इन्फिनिटी को ही जाएगा। सो हमारे पास अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, सो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट सब क्या चेंज हो जाएंगे, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। साथ में आ जाएगा e⁻⁻s इंटू टी की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा u प्लस 2π/3, देन इट इज़ कॉस ऑफ t माइनस 2π/3। t माइनस 2π/3 किसके इक्वल लिखा मैंने, u के इक्वल। और अगेन यहाँ पे भी ध्यान रखें dt किस में चेंज हो जाएगा, du में चेंज होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा du। अब इसको सॉल्व करते हैं। So this is equal to integration 0 to infinity e⁻⁻su into e⁻⁻s into 2π/3 into cos of u into du. So further this will become e⁻⁻s 2π/3, then integral 0 to infinity e⁻⁻su cos of u into du। सो अब हमें ऑलरेडी पता है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, s डिवाइडेड बाय s² प्लस 1 के इक्वल होती है। सो जो हमने पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े थे या वहाँ से ये डायरेक्टली आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो ये मेरे पास आएगा e⁻⁻s 2π/3 इंटू s डिवाइडेड बाई s² प्लस 1। सो विच इज़ द आंसर। आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ टी, और वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s² प्लस 1। सो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। थैंक यू।